सच्चो सतराम। जय श्री कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथपुरी अपने हिंदू सनातन धर्म के अंदर में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसमें 4 धामों में गिनती की जाती है। इन 4 धाम किसे कहते हैं? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, सोमनाथ और रामेश्वरम। उसमें सबसे पुराना जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है, जहाँ भगवान खुद ही वहां पे आए थे। और भगवान जगन्नाथपुरी में उनकी महिमाएं, उनकी लीलाएं इतनी अच्छी थी कि भगवान को उठा के चुरा के भी ले जाते थे लोग। ऐसी भी परंपरा उस समय रही। और पुरी का एक महत्व ऐसा है कि जहां पर भी मंदिरों में आप फ्लैग देखेंगे, झंडा जो लगाया जाता है, जिस भी स्थान पे लगाया जाता है वही राइट साइड में लगाया जाता है। पर जगन्नाथपुरी का झंडा जो रहता है लेफ्ट साइड में रहता है, पीछे के साइड में उसको लगाया जाता है। तो पीछे के साइड में लगाने के बाद में उतना वो लहराता है। ये एक बड़ी अद्भुत जो है बात है जगन्नाथपुरी की। तो फ्लैग को देखने के लिए समझ में आता है कि भगवान किस तरह से अपना चलाता है। लोग सोचते हैं कि सीधा चलने से ही रास्ता मिलता है, पर वो उल्टा भी चलाता है तो उनका सही चलता है। वहां पर जो रोज खाना पकता है, वो खाना पकने का एक सिस्टम है कि जितने भी आइटम्स खाने में बनेंगे, चावल भी रहे, दाल भी रहे और कुछ भी रहे, खिचड़ी रहे, जो कुछ है वहां का प्रसाद, तो एक बहुत बड़ा गंज रहता है, वो नीचे रहता है। उसके ऊपर में गंज के ऊपर गंज रखे जाते हैं। एक के ऊपर एक रखे से 6-7 गंज जो रहते हैं वो ऊपर के ऊपर में से चढ़ाए जाते हैं। पर अंगार जो लगाई जाती है वो पहले वाले नीचे वाले गंज के ऊपर अंगार लगती है, जो उसी अंगार से वो 7 गंजों में खाना पकता है। ये अद्भुत बात होती है कि अगर से अंगार के ऊपर गंज लगा भी नहीं हो तो खाना पक जाए। और वो भी खाना इतना टेस्टी रहता है, उनका प्रसाद खाने का मजा जो रहता है। तो जिंदगी में कहीं भी अच्छी से अच्छी जगह जाएंगे आप तो ऐसा खाना नहीं मिलेगा। सिंपल सोबर और इतना अच्छा, पेट भरने के बाद भी जी भरता है कि और खाऊं। ऐसा खाना, ऐसा प्रसाद के रूप में भी वो बांटते हैं। उनको लगता है तो प्रसाद भी देते हैं। पर खाना खाने का हमने खुद मजा लिया है। जगन्नाथपुरी में हमने अपना किशन सतराम धाम बनाया था। वहां पे हम लोग जाते थे हर साल में प्रोग्राम करने, जहाँ 400 लोगों को मैं लेके जाता था अपने भाड़े, खर्चा वाले लेकर। ट्रेन का टिकट भी हम देते थे, खाने रहने का व्यवस्था भी करते थे, खाने का पूरा अरेंजमेंट भी करते थे। और लोगों को ये जगन्नाथपुरी जो है समुद्र के किनारे पे है, बीच है। ये बीच सब बीचों में से अलग है, जहां पे अशांतियां नहीं होती। जो भी है बिल्कुल सिंपल तौर पे तरीके पे वहां पे लोग आते हैं, नहाते करते। किसी की भावनाएं, किसी की नजर किसी के ऊपर गलत नहीं पड़ती। सभी उसी भगवान के प्यार से और मोहब्बत से आते हैं। और सस्ते में सस्ता तीर्थ स्थान अगर से पूरे इंडिया के अंदर में होगा तो जगन्नाथपुरी होगा, जहाँ पे जिसको 100 रुपए भी होंगे तो उसको भी वहां पे रहने के लिए जगह मिल जाती, खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। ऐसा जगन्नाथपुरी है। अब वो जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा है, ये 16 तारीख को रथ यात्रा निकलने वाली है। भगवान की रथ यात्रा इसीलिए निकलती थी कि भगवान जो थे अपने ससुराल में जाते हैं। ससुराल में 8 दिन के लिए वो वहां रहने जाते हैं। तब लोग उनको बारात के जैसे दूल्हे के साथ किया जाता है। भगवान तो मूर्तियां तो इतनी रहती, लेकिन देवी रथ जो रहता है वो हजारों लोग खींचते रहते, लाखों लोग रस्तों के ऊपर उनको नमस्कार करते रहते, लाखों लोग उनके दर्शन करते रहते। उस दर्शन का लाभ उनको कितना मिलता है इसका कोई अंदाज नहीं। यहाँ से तो क्या, पर ऑल इंडिया से लोग वो जगन्नाथपुरी में आते हैं, खास करके रथ यात्रा देखने के लिए, जहाँ पर कोई गिनती नहीं है। कई लोग तो बेचारे उसमें भीड़ भाड़ में मर भी जाते हैं, फिर भी वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि भगवान के दर्शन करने के बाद
हमारा देहांत हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन जगन्नाथपुरी की महिमाएं इतनी अच्छी है कि उसका दर्शन करने का फल जो इंसान को मिलता है, इस जीवन में 4 धाम की यात्रा करना सबसे बड़ा ये है। उसमें से सबसे मेन जगन्नाथपुरी है, जिसका आप दर्शन कीजिए और वहां पे आके भगवान जगन्नाथ का जो ध्वज है, वहाँ की जो महिमा है, जहाँ का जो पूजा पाठ है, वो करने का तरीका ही अलग है। आपके जीवन से जितने भी कष्ट दुख दूर होंगे, भगवान के दर्शन से होंगे। तो मैं सभी को इसके लिए नमस्कार करता हूँ कि ऐसे शुभ त्योहार के ऊपर सभी लोग आके भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन भी करें और वहाँ के आशीर्वाद पाके अपने परिवार में खुश और खुशहाल रहें। यही सबसे इच्छा है सच सच। सब एक ही डोरी ने खींचा, कहो कहाँ छिपाओगे निज को, जब खींचा जग इस रथ को। हे जगन्नाथ पुरी के नाथ, काठ साक्षात विराजनाथ। हे जगन्नाथ नीलाचनाथ, जन जन के साथ सृष्टि के